नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान करेंगे देश भर में चक्का जाम। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक करेंगे चक्का जाम। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में दिखा एक अलग नजारा। 17 साल बाद रिटायर होकर गांव लौटा फौजी। स्वागत में लोगों ने बिछवा दी हथेलियां। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तल्ख तेवर सीएम डैश बोर्ड पर लाए जाएंगे। नगरीय प्रशासन के काम सीएस रखेंगे नजर। रैगिंग केस में कोर्ट का फैसला। खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाली 4 लड़कियों को 5 साल की जेल। पीड़ित ने सुसाइड नोट में लिखे थे इनके नाम। इनकम टैक्स का एक्शन। भूमाफियाओं घनश्याम राजपूत की 5 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी अटैच रिश्तेदार के नाम से बैरागढ़ में खरीदी थी 4 एकड़ की जमीन। मंडला में पुलिस ने हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार। 31 जनवरी को की गई थी युवक की हत्या। शराब के नशे में हुआ था विवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि कानूनों को बचाव करते हुए कहा कि सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन कानूनों में कोई खराबी है। तोमर ने कहा कि ना तो विपक्ष और ना ही किसान नेता अब तक कानून में कोई कमी गिना सके हैं। तोमर ने यह भी कहा कि सब जानते हैं कि खेती के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही जो खून से खेती करना चाहती है, बीजेपी ऐसा भी नहीं कर सकती है। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक दंगे भड़काती है। गोधरा में जो हुआ वो खून की खेती थी या पानी की खेती। बीजेपी नफरत की राजनीति करती आई है। सामान्य तौर पर 3 कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं। जो गोधरा में हुआ क्या पानी की खेती थी क्या खून की खेती थी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नफरत और हिंसा की राजनीति करती आई है। कांग्रेस पार्टी सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलती आई है। इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा है, नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कृषि मंत्री तो जरूर हैं, लेकिन आपके रिटर्न मैंने देखे, आपके प्रोफाइल देखी मैंने, आपने जो एफिडेविट दिया था चुनाव में, आपने उसमें खेती किसानी की ज़मीन का कहीं उल्लेख नहीं है। आपने बताया आपके पास कोई खेती की ज़मीन नहीं है। तो किसानों के साथ चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2 मंत्री लगाए। एक नरेंद्र सिंह जी तोमर, जो कि हाँ अच्छे व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं, मेरे प्रांत के हैं, मैं जानता हूँ, और बहुत नेक इंसान है। लेकिन जब उनके पास खेती ही नहीं तो किसानी क्या जानते होंगे। और पीयूष गोयल, जो कि कॉरपोरेट सेक्टर के स्पोक्स पर्सन, और मेरा तो ये आरोप है कि उनका पूरा जो ड्राफ्ट है इन तीनों किसान बिल का, इट वाज ड्राफ्टेड इन मुंबई। बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना के जवान अपने प्राणों को संकट में डालकर देश की रक्षा करते हैं। इन वीर सैनिकों को देश का हर व्यक्ति नमन करता है। लोगों में इनके प्रति कितना सम्मान होता है, इसका नज़ारा मध्य प्रदेश के नीमच जिले में देखने को मिला।
जहां एक फौजी रिटायर होकर के गांव लौटा तो लोगों ने उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ने दिए और जमीन पर अपनी हथेलियां बिछा दी। घटना नीमच जिले के झीरन गांव की है। नायक विजय बी सिंह 17 साल बाद सेना से रिटायर होकर के बुधवार को घर लौटे तो गांव वालों ने भव्यता से उनका स्वागत किया। तेल कंपनियों ने शुक्रवार को फिर से डीजल और पेट्रोल के दाम में 30-30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। गुरुवार को भी दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हो गई है। इस बढ़त के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 86 पैसे 5.95 रुपए लीटर हो गया है। पेट्रोल का दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा गर्व का पल है और बहुत ही बड़ी गर्व महसूस हो रहा है। आज मैं सेना के अंदर कार्यरत 17 साल 26 की खपत भी भारतवर्ष के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। डिफरेंट टाइप की गाड़ीज़ आ रही है, पुरानी गाड़ी है जो गाड़ी जो है पेट्रोल बहुत खाती है और पॉल्यूशन को बढ़ाती है। और सेकंड वन इज़ दिस कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का रेट और डीजल का रेट बढ़ रहा है, जिस कारणवश भारत में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। बहुत परेशानी, हर चीज़ महंगाई हो रही है, हर चीज़ में क्या है और जाने जाने में कन्वेंस हो रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे बहुत दिक्कत आ रही है, घरों में परेशानी, हर चीज़ की महंगाई होती चली जा रही है। पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है। दाल जो 180 में बिकती थी 100 में बिक रही है, सब्जी जो 10 में लाते थे आज 50 में बिक रही है। यही सब बातें हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या यही हमारा कहना है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, काम नहीं, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, जा रहे हैं काम करने, एक दिन काम मिलता है, 2 दिन काम मिलता है, नहीं मिलता है, इस तरह से हो रहा सर। बहुत सारी है, आए दिन डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, उससे महंगाई बढ़ रही है। सब्जी हो चाहे आटा दाल चावल जो भी हो, माल बढ़ता है, ये डीजल बढ़ता है, माल बढ़ता है। और हम लोग का भी जो खर्चा अगर 3000 रुपये महीने का होता है वो 5000 हो गया। तो महंगाई से नुकसान तो हो ही रहा है, स्पेशली डीजल और पेट्रोल बढ़ने से। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, सरकार से हमारी उम्मीद पूरी है। एक रुपये 2 रुपये बढ़ता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगातार बढ़ना ये गलत है। आदमी हो तो वैसे भी नहीं चला पा रहा है, और जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मध्यम वर्गीय जो है वो हमेशा परेशान होता है। पेट्रोल का रेट आता 30 रुपये आता, गवर्नमेंट टैक्स सेंट्रल लेके 90 रुपये बनाया अभी 100 रुपये होते क्या पेट्रोल? आदमी कैसे जीते यार? हो नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो पेट्रोल का रेट बढ़ते रहे तो कैसा? गवर्नमेंट व्हाट द बीजेपी गवर्नमेंट डूइंग? फिलहाल के लिए डीजल और पेट्रोल के रेट्स कितने? 9 रुपये 30 पैसा है पेट्रोल का रेट। डीजल का रेट 88 रुपीज़ कितना है? डीजल नहीं मालूम, 2 रुपये फर्क था डीजल का। परसों था 88, डेली 20 रुपये बढ़ते गए। तो परसों फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन बोली 4 में एक्सेस करें पेट्रोल और डीजल। तो दुनिया कैसी थी, पब्लिक कैसी थी बोलो? क्या कहेंगे? बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहे हैं हम टैक्स कम करो, या स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल रहे हैं टैक्स कम करो। टैक्स कम करने से ऑटोमेटिकली रेट डाउन हो जाता। ये वैल्यू एड टैक्स इधर भी लगाते, वैल्यू एड टैक्स सेंट्रल में भी लगाते, उसकी वजह से पेट्रोल बढ़ रहा, आम आदमी को प्रॉब्लम हो रहा। आज के दिन पे पेट्रोल का दाम कितना है और कितने दिन ब दिन कितना घूमने हो रहा है? मैं घूमता हूँ 50 किलोमीटर कंपलसरी, 1 लीटर पेट्रोल कंपलसरी लगता मुझे। और 90 रुपीज़ पेट्रोल बोल के बोले तो अब क्या होता? पहले बोल तो पूरा टैंक फुल कराते थे हम ना, 500 रुपये दे के 400 रुपये दे के 15 दिन चलता था। अब कुछ भी नहीं हो रहा है, जीरो है। गलत कर रही है सरकार, ये हमारा पेट काट रही है, अपना खजाना भर रही है। वही क्या है, गरीब लोग तो मरने वाले ही हैं, और उनको क्या है, उनको तो सरकारी पेट्रोल फ्री में मिलता है और फ्री में अपना काम चला रहे हैं वो, और हम लोग तो अपना कैसे चला रहे हैं, ऊपर वाला जानता है। अभी इतना पेट्रोल का जो दाम हो गया है, इससे कितना बजट पे फर्क पड़ता है, कितनी तकलीफें होती है, किस तरह सब पूरा बजट गड़बड़ गया। रोज का 100 रुपये का पेट्रोल जाता है, अभी 100 का 125 हो गया। यानी अपना भाजी का पैसा सरकार ले रही है। सरकारी भाजी 25 का लाते थे, वो सरकार ले रही है। ज़्यादा बढ़ कम होना चाहिए, अभी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अभी 100 रुपये लीटर पेट्रोल पहुँचने वाला, 93 रुपये तो ऑलरेडी हो गए। और हम लोग को कैसा है कि थोड़ा सस्ता रहेगा तो हम लोग के लिए ज़्यादा बेटर हो।
क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसको घटना चाहिए थोड़ा। आप क्या करते हैं? आप बिजनेस करते हैं? मेरा बिजनेस है खुद का फ्रूट का। तो कितना फर्क पड़ता है जब ये ईंधन के और पेट्रोल के या डीजल के जब कीमतें बढ़ती हैं, तो आपके बिजनेस में भी क्या कोई फर्क पड़ता है इससे? नहीं, तो बिजनेस है क्या, अभी हम लोग जाते हैं अपना माल लाने के लिए वासी से, जहाँ हम लोग 100 रुपये में जाते थे, आज का 150-200 ऐसा लग रहा है। सर सबके देखो, सब मेरे ही नहीं, अभी पर्सनल जो भी जितने मिडिल क्लास के लोग हैं सबको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि महंगाई पेट्रोल बढ़ते जा रहा है। हर किसी को प्रॉब्लम सॉल्व, जो हिसाब से पहले घर चलता था वैसा घर प्रॉपर चल नहीं रहा, क्योंकि लोग अभी सोच रहे गाड़ी निकालो कि नहीं निकालो। पेट्रोल हर दिन एक ना एक दिन बढ़ते जा रहा है, कभी 1 रुपया बढ़ गया, कभी 2 रुपया बढ़ गया, बढ़ते जा रहा है। अपन उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी चाह के भी कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। इससे भी ना मेरा एक ही मानना है सर कि पेट्रोल पे अपन अगर महंगाई पे देखते जाएंगे ना तो अपन बहुत पीछे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे बेटर है कि अपन अपन स्ट्रगल जो भी करते रहे कि जो महंगा चीज भी सस्ता अपने को लगने लगे। आत्मनिर्भर बना रही है लोगों को कि भैया तुम अपनी अपनी देखते रहो, हमारे वश में कुछ नहीं है। और मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो कंधे में गैस सिलेंडर का डमी लेकर के घुमा करते थे 20 रुपए 15 रुपए की बढ़ोतरी पर, जो डमी पेट्रोल पंप लेकर के घुमा करते थे, जाने कहाँ गए वो लोग, क्यों चुप्पी से साध ली है। ये एक ऐसा विषय है जो मध्यम वर्ग ही नहीं, निम्न आय वर्ग, तमाम हाशिए के समूहों को प्रभावित कर रहा। अगर ये सरकार के कंसर्न में नहीं है तो ये सरकार सरोकार वाली नहीं है। खबर सलवानी से, जहां पर लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, वहीं इस आयोजन में पूर्व मंत्री व विधायक रामपाल सिंह राजपूत भी शामिल हुए, जिन्होंने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता बताया। साथ ही साथ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 8 करोड़ 12 लाख की राशि से स्वीकृत जल जीवन मिशन योजना के तहत 20 गाँवों में घर घर पेयजल पहुँचवाया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान लाडली लक्ष्मी योजना, वृद्ध अवस्था योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता सहित अनेक योजनाओं के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण योजना है, सभी वर्गों के लिए है, गरीब किसान और आदिवासी भाइयों के लिए, उन योजनाओं, पूरी योजनाओं का यहाँ पे प्रचार प्रसार भी किया गया है। साथ साथ में हर गांव में स्वच्छ जल पहुँचे, इसके लिए 20 योजनाओं को स्वीकृति मिली है और उन योजनाओं से घर घर में पानी जाएगा, घर घर पाइपें बिछेंगे। कोरोना काल के दौरान इंदौर शहर में सेवा देने वाली स्वास्थ्यकर्मी अस्थायी नर्सों को देर शाम आए ऑर्डर के बाद कार्यमुक्त करने पर आक्रोश फैल गया। स्वास्थ्यकर्मी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन देकर जमकर नारेबाजी की। इंदौर शहर में करीब 70 स्वास्थ्यकर्मियों यानी अस्थायी नर्सों को मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशों पर देर रात जारी किए गए ऑर्डर के बाद उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है। कोरोना योद्धा है, हम लोग 3 महीने से यहाँ पर काम कर रहे थे। उसके बाद हमें सरकार आगे बढ़ाती गई, एक्सटेंशन करते गई, किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 7 महीने हो गए हैं। और उसके बाद कल हमारे पास एक लेटर आता है रात को कि आप लोगों को कल से काम बंद करना है। तो हम लोग ये मांग लेके हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि हम आगे हम लोगों को रखा जाए और हम लोगों को एक चांस और दिया जाए, क्योंकि हम अभी
अगर हम लोग अभी हमको यहाँ से यहाँ से हटा दिया जाता है तो हम लोग आगे कभी NHM वालों का साथ नहीं देंगे और ना ही हम कभी किसी महामारी में हम लोग यहाँ पर साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ ये चीज़ बहुत गलत हुई है और हम लोगों को हर चीज़ में हम लोग आगे गए हैं और आज हमें कल रात को यह चीज़ बोली जाती है कि नहीं आना है, तो हम लोग अब कहाँ जाएं? कोरोना वैश्विक महामारी जब चालू हुई थी तो भोपाल और जिला प्रशासन इंदौर और हर जिले में से एक 3 महीने का इन्होंने कंसेप्ट बना के उसके लिए स्टाफ नर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ और लैब टेक्नीशियन इन सबकी भर्ती की थी। तो उसको क्या है 3 महीने के बाद धीरे धीरे करते करते आज 5 फरवरी तक लिया है। कल रात हमारे पास एक ऑर्डर आता है कि 4-5 तारीख से आपकी सेवाएं निरस्त की जाती है। लिखित ऑर्डर आया जी, लिखित ऑर्डर है मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा। ग्यारसपुर क्षेत्र के सभी सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने महासंघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन का समर्थन किया, जिसमें कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि सहकारी संस्था पूर्ण रूप से बंद रहेगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों के वेतनमान को बढ़ाया जाए। भाई आपकी ये इसमें आपने जो पढ़ी है आप इनको चाहोगे भाई आपकी ये इसमें सूचना पत्र फोटो के साथ ही आपने जो पढ़ी है आप इनको चाहोगे भाई आपकी ये इसमें सूचना पत्र की मांग है सहकारी समितियों के प्रभारी प्रबंधक सहायक प्रबंधक विक्रेताओं, लेखापाल, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, वृत्त चौकीदार को शासकीय कर्मचारी घोषित कर मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की भांति वेतन भत्ते, बीमा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाने हेतु आदेश प्रसारित किए जाएं। दूसरा नंबर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में शासन द्वारा जो राशन काटा गया है उसे तुरंत आवंटन जारी किया जावे एवं प्रशासन द्वारा कर्मचारियों पर मामले दर्ज किए हैं। ग्यारसपुर ब्लॉक के पटवारियों के द्वारा लटेरी के पटवारियों के लंबित मांगों को लेकर के जिला पटवारी संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन किया, जिसमें पटवारी संघ के अध्यक्ष जीवनलाल कुशवाहा का कहना है कि वर्ष 2017 में की गई हड़ताल अवधि का वेतन नहीं दिया जाए, वहीं 7वें वेतनमान की किस्तों का भुगतान किया जाए और तहसील ग्यारसपुर के निलंबित पटवारी महेंद्र मीणा को बहाल किया जाए। जिला विदिशा के आह्वान पर समस्त विदिशा जिले के पटवारी तहसील लटेरी के पटवारी साथियों के गाँवों के संबंध में समर्थन में हड़ताल पर गए जी। आज दिनांक 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हम लोग जी। हमारे तहसील लटेरी के पटवारी साथियों की कुछ समस्याएं हैं जिनका निराकरण अभी तक प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities.
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शनकारी शिवराज सरकार पर मक्कारी करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष भी सरकार को गूंगी, बहरी और अंधी सरकार होने का संज्ञा दे रही है। मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ किसान से लेकर के कर्मचारी तक बौखला उठे हैं। जहां कई संगठन लगातार अपनी लंबित मांगों को लेकर के जायज बताकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन प्रदर्शनकारियों को देख करके सरकार की मंशा साफ हो रही है कि सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने के पक्ष में नहीं है, जिसका आगामी समय में सरकार पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। हम ये कक्षा में कहें कि पढ़ने से कुछ अच्छा होगा। मैं पुनः मामा जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि प्रदेश में 2018 में हमारी जो है सितंबर 2018 में हमारी भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जो दिसंबर 2018 में होनी थी, लेकिन उसके बाद में विधानसभा चुनाव के कारण ये प्रक्रिया परीक्षा को मार्च 2019 में दिया गया। उसके बाद लगभग एक साल के बाद में सितंबर 2019 में हमारा रिजल्ट आया। इसके बाद सरकार को लगभग 5 माह का समय लगा कि विषयवार सूची जारी करने के लिए, और उसके बाद कोरोना संक्रमण आ गया। फिर से 2018 में एग्ज़ाम निकाली गई। एग्ज़ाम निकालने के बाद उसके लिए फॉर्म भरने के लिए इनको पहले ज्ञापन देना पड़ा, बड़े मुश्किल से फॉर्म हुआ। फिर उसके बाद डेट आई, डेट होने के बाद एग्ज़ाम हुए। एग्ज़ाम भी काफ़ी लेट लतीफ़ी से इन लोग ने किए। एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट के लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ा, उसके लिए भी ज्ञापन देना पड़ा। उसके बाद ज्ञापन आए, ज्ञापन के बाद इन्होंने रिज़ल्ट दिए। रिज़ल्ट देने के बाद फिर बात आती है कि भैया चलो वेरिफिकेशन करवा लेते। वेरिफिकेशन की डेट आई, उसमें भी 2-3 महीना तक इन लोग लंबा खींचते रहे। आखिर डेट जुलाई की डली है, 3 जुलाई तक वेरिफिकेशन हुआ है। उसके बाद 4 बजे नोटिफिकेशन डला है कि आवागमन की सुविधा न होने के कारण ये अभी स्थगित कर दिया जाता है, आगामी आपको सूचना तक इसे दिया जाएगा। सिलवानी अंचल के गांव देवरी के एक कच्चे मकान में अज्ञात कारणों से लगी आग से मकान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगजनी की इस घटना से 3 परिवारों के घर गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। वहीं इस घटना में करीब 8 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। थाना क्षेत्र के ग्राम नकटुआ देवरी में रात को एक आगजनी की घटना हुई है, जिसमें गणपत लाल विश्वकर्मा का घर आग से जल गया है। तुरंत जो है पुलिस को सूचना मिलते ही एफआईआर भी रवाना हुई। उसके बाद जो है अग्निशमन वाहन भी जो है वहां पहुंचा और आग बुझा ली गई है। खंडवा में अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है। एसपी विवेक सिंह और पुनासा एसडीओपी राकेश पेंड्रो के निर्देश के अनुसार निरंतर गुंडे, बदमाश, असामाजिक तत्व और शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। इसी के चलते नर्मदा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धारा जी के जंगल में सर्चिंग के दौरान पुलिस के शराब के द्वारा अवैध शराब बनाने की भट्टियों को तोड़ा गया और 2000 लीटर महुआ लहन नष्ट कर दिया गया। तो वहीं 68 लीटर कच्ची अवैध शराब जब्त करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुनासा नर्मदा नगर क्षेत्र के अंतर्गत ढालिया का जंगल है, जिसे धारा जी का जंगल बोलते हैं, वहाँ पर टीम के द्वारा रेड किया गया था, जिसमें एक आरोपी मौके से मिला और उसके पास से 68 लीटर कच्ची शराब मिली थी और 4 बड़े बड़े ड्रम थे, जिसमें करीब 2000 लीटर लाहन पूरे मौके पर नष्ट किया गया था। तो आरोपी जो मौके पर मिला था और ढालिया ग्राम का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई पहले से लगातार जारी है। खबर अशोकनगर से, जहां पर कई वर्षों से नगर पालिका की दुकानों पर डटे दुकानदारों द्वारा किराया जमा न किए जाने पर नगर पालिका सीएमओ विनोद उन्नीतान द्वारा सभी दुकानदारों को 7 दिवस का नोटिस दिया गया था। नोटिस में उल्लेख किया गया था कि जो जमा न करने की स्थिति में दुकानों को सील कर दिया जाएगा। 7 दिन का समय पूरा हो जाने पर नगर पालिका सीएमओ अपनी टीम के साथ दुकानदारों के पास पहुंचे, बकाया राशि जमा करने को कहा। 4 दुकानदारों द्वारा राशि को जमा न करने पर दुकानों को सील कर दिया गया। नवीन बस स्टैंड के आसपास नगर पालिकाओं की 42 दुकानें हैं, जिसमें से 17 दुकानदारों द्वारा समय पर किराया जमा नहीं किया गया था। शेष दुकानदारों को 2 दिन का समय दिया गया है।
दुकानें हैं बकाया दुकानदार, उनके ऊपर 17 दुकानों पे हमने नोटिस जारी करे थे, जिसपे कुल राशि 5,82,714 रुपये राशि बकाया दी, परंतु दुकानों को अपन जो नोटिस देने के बावजूद उन्होंने जमा नहीं किए, और जबकि नोटिस में मैंने ये उल्लेख करवाया था कि आपकी दुकानों पे ताले लगाए जाएंगे। आज ही इसी तारतम्य में मैंने ये कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन के सहयोग से 4 दुकानों को सील किया है। झाबुआ के काकनवानी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक शमसुद्दीन कुरैशी ने खुद को सरकारी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक उज्जैन के बड़नगर के निवासी थे, जो कि सितंबर 2020 से काकनवानी थाने में पदस्थ थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। कुरैशी था, उन्होंने जो है स्वयं को गोली मार करके हत्या कर ली। जो फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट हैं उनको भी बुलाया गया और इसमें जांच की गई। डिंडौरी के पंचायत बाजार के गांव पंचायतों के कार्यों में मजदूरों को काम न देकर जम करके मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है, जबकि सरकार और प्रशासन का निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को काम दिया जाए, लेकिन ग्राम पंचायतों की मनमानी के कारण खाना पूर्ति की जा रही है, जिसकी वजह से मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा। वहीं जनपद के सीईओ ने बताया कि जाँच करके कार्रवाई की जा रही है। ये गलत काम है। क्या है, ये मजदूरों के लिए निकला है, ये क्या है, रोजगार गारंटी के तहत ये काम चल रहा है, लेकिन जो ये अपने पंचायत के तहत जो गलत कर रहा है सचिव सरपंच कुछ ऐसे चमचा है, उनके कारण ये हमारे जो मजदूरों को नहीं मिल रहा है रोजगार, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। मैंने दुल्लू को और अपने बिलाईखाल पंचायत में मजदूरों की जगह जेसीबी या ट्रैक्टर से काम कराया जा रहा है। देखिए, इसको संबंधित एई से जांच करा के और जांच के उपरांत जो जांच प्रतिवेदन प्राप्त होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या जेसीबी और ट्रैक्टर अलाउ हो जाएंगे? देखिए, मुरम धुलाई के लिए या इस टाइप के कुछ कामों के लिए तो ट्रैक्टर अलाउड होती है। अब वो किस बेस पे, किस आधार पे काम चल रहा है अभी और किस लेवल पे काम है। मंडला के बिछिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सरही में 1 फरवरी को कान्हा फॉरेस्ट रेस्टोरेंट के रिजॉर्ट में एक युवक की लाश मिली, जिसकी सूचना पर बिछिया पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच करवाई गई। मंडला से एफएसएल टीम को जांच के लिए भेज दिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बताया कि मौत चोट लगने से हुई है। मृतक गोलू उर्फ दीपक तथा बेटा उर्फ हरीश और महेंद्र के साथ 31 जनवरी को शराब पीकर डांस कर रहे थे, तभी ग्लास टूटने की बात कह करके महेंद्र द्वारा मृतक गोलू उर्फ दीपक को धक्का दिया जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। दोनों मौके से भाग निकलते हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक को ये घटना घटी थी कान्हा फॉरेस्ट रिजॉर्ट सरही मंडला बिछिया थाना के अंतर्गत। यहाँ बस जो पाया गया था बॉडी जो है उसमें इनकी मिली भगत थी आपस में। ये शराब पी कर के जो डांस वांस कर रहे थे उस दौरान ये घटना घटी थी। और इसमें पुलिस ने जो एफएसएल के आधार पर और पीएम रिपोर्ट के आधार पर ये 2 आरोपी बनाया, इनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें केस में आगे अनुसंधान जारी है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।